महाभारत के वन पर्व में ना एक कमाल की कहानी है। एक ऐसी कहानी जहां प्यार और दिमाग मिलकर किस्मत को ही चैलेंज कर देते हैं। ये कहानी है सावित्री की, जो अपने पति सत्यवान के लिए खुद मृत्यु के देवता यमराज से भिड़ जाती हैं। तो चलिए इस जबरदस्त कहानी को समझना शुरू करते हैं। देखिए, पूरी कहानी का जो सार है ना, वो सावित्री के इसी एक वाक्य में छिपा है। सोचिए, देवर्षि नारद उन्हें बताते हैं कि उन्होंने जिस पति को चुना है यानी सत्यवान, उसकी उम्र सिर्फ 1 साल बची है। इसके बावजूद वो अपने फैसले से 1 इंच नहीं हिलती। ये वाक्य सिर्फ उनका निश्चय नहीं दिखाता, बल्कि ये तो किस्मत के सामने उनके इरादे का पहला ऐलान था। और यही वो सवाल है जो ये कहानी हम सबके सामने रखती है। क्या सच में एक मजबूत इरादा और सही समझ लिखे हुए भाग्य को बदल सकती है? यही सवाल इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। आइए देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं कहानी के मुख्य किरदारों से। एक तरफ है सावित्री, मद्र देश के राजा अश्वपति की बहुत ही गुणी बेटी, और दूसरी तरफ है सत्यवान, एक ऐसे राजकुमार जिन्हें देश निकाला मिला हुआ है और जो अपने नेत्रहीन माता पिता के साथ जंगल में रहते हैं। सावित्री ने सत्यवान के गुणों को चुना, उनके राजपाट को नहीं। तो सावित्री जब ये फैसला लेकर महल लौटती हैं, तो वहां उनकी मुलाकात होती है देवर्षि नारद से। अब नारद जी पहले तो सत्यवान के गुणों की खूब तारीफ करते हैं, लेकिन उसके ठीक बाद वो एक ऐसी भविष्यवाणी करते हैं जो सावित्री के संकल्प का सबसे बड़ा इम्तिहान लेने वाली थी। नारद जी की भविष्यवाणी कोई इशारा नहीं थी, बल्कि ये एक पक्की डेडलाइन थी। साफ साफ कह दिया कि ठीक 1 साल बाद सत्यवान की मृत्यु निश्चित है। और इसी घोषणा के साथ सावित्री के लिए वक्त के खिलाफ एक दौड़ शुरू हो जाती है। यहाँ एक पल के लिए रुकते हैं और सावित्री के नजरिए से सोचते हैं। उनका लक्ष्य एकदम साफ है, अपने पति की जान बचानी है। और रुकावट क्या है? खुद किस्मत यानी यमराज। तो अब सवाल ये है कि वो इस नामुमकिन सी लगने वाली बाधा को पार करने के लिए करती क्या हैं? और यही चीज उनके किरदार की असली ताकत दिखाएगी। सावित्री ने उस आखिरी दिन तक हर पल गिना। जैसे ही वो दिन करीब आया, उन्होंने एक बहुत कठिन त्रिरात्र व्रत रखा। और जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने गए, तो सावित्री ने जोर दिया कि वो भी साथ जाएंगी। वो किस्मत का सामना करने के लिए तैयार थीं, लेकिन अकेले नहीं, अपने पति के साथ। जंगल में काम करते करते अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ और वो सावित्री की गोद में लेट गए। और ठीक तभी वहां खुद यमराज प्रकट हुए। उन्होंने सत्यवान के शरीर से उनकी आत्मा को निकाला और दक्षिण दिशा की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी। लेकिन सावित्री हार मानने वालों में से नहीं थीं। वो यमराज के पीछे पीछे चलने लगीं। यमराज ने उन्हें लौटाने की बहुत कोशिश की, पर सावित्री के ज्ञान और धर्म से भरे तर्कों ने खुद मृत्यु के देवता को भी प्रभावित कर दिया। खुश होकर यमराज ने उन्हें सत्यवान के जीवन के अलावा कोई भी 3 वरदान मांगने को कहा। और बस यहीं से दिमाग और किस्मत की असली लड़ाई शुरू हुई। और यहाँ सावित्री ने अपनी बुद्धि का कमाल दिखाया। उन्होंने बहुत सोच समझकर वरदान चुने। पहला अपने ससुर के लिए, जो पूरी तरह से निस्वार्थ था। दूसरा अपने पिता के वंश के लिए। और तीसरा वरदान एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसने यमराज को भी एक दुविधा में डाल दिया। उन्होंने मांगा, मुझे 100 पुत्रों की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। यमराज ने बिना सोचे समझे तथास्तु कह तो दिया, लेकिन वो सावित्री के बुने हुए तार्किक जाल में फंस चुके थे। सावित्री ने एक ऐसी स्थिति बना दी थी जिससे बाहर निकलना अब खुद मृत्यु के देवता के लिए भी नामुमकिन था। और यहीं पर वो धर्म संकट पैदा हुआ। एक तरफ यमराज का वरदान था जिसे वो वापस नहीं ले सकते थे, और दूसरी तरफ सावित्री का पतिव्रता धर्म, जिसके अनुसार वो अपने पति सत्यवान के बिना मां बन ही नहीं सकती थी। मतलब अपना वचन पूरा करने के लिए यमराज अब सत्यवान के प्राण लौटाने पर मजबूर थे। सावित्री ने उन्हें चेकमेट कर दिया था। सावित्री के तर्क, उनकी पति भक्ति और उनकी बुद्धिमत्ता के सामने यमराज निरुत्तर हो गए। मतलब उनके पास कोई जवाब ही नहीं बचा। वो मुस्कुराए और उन्होंने सत्यवान की आत्मा को आजाद कर दिया। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने दोनों को 400 साल के सुखी जीवन का आशीर्वाद भी दिया। ये दिमाग की और मजबूत इरादे की जीत थी। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि इसमें जिंदगी के कई गहरे सबक छिपे हैं। चलिए इसके मुख्य बिंदुओं को जल्दी से समझते हैं।
इस कहानी का सबसे बड़ा सबक शायद यही है कि जब मजबूत इरादे के साथ दिमाग का सही इस्तेमाल किया जाता है तो जो नामुमकिन लगता है वो भी मुमकिन हो जाता है। सावित्री ने प्यार और वफादारी को अपनी ताकत बनाया और धर्म को अपना हथियार, और आखिर में किस्मत को भी उनके सामने झुकना पड़ा। और जाते जाते इस एक सवाल पर जरूर सोचिएगा कि कैसे सावित्री ने सिर्फ भक्ति का नहीं बल्कि धर्म के नियमों का इस्तेमाल करके एक ऐसा अकाट्य तर्क, मतलब एक ऐसा लॉजिकल आर्ग्यूमेंट बनाया जिसने खुद न्याय के देवता को भी अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया।